अरब देश के विस्तृत रेगिस्तान में, जहां सूरज की किरणें रेत को आग बना देती थी और रातें किसी पहेली से कम नहीं लगती थी, वहीं एक वीर व्यापारी इमरान अपने ऊँटों के काफिले के साथ सफर कर रहा था। उसकी निगाहें सिर्फ व्यापार पर नहीं थी, बल्कि एक गुप्त खजाने की तलाश में थी। यह खजाना केवल एक अफवाह था या सच्चाई, कोई नहीं जानता था, लेकिन इमरान को भरोसा था कि यह कहीं न कहीं जरूर मौजूद है। एक दिन जब उसका काफिला एक पुराने ओएसिस नखलिस्तान के पास रुका, तो एक बूढ़े फकीर ने उसे बुलाया। क्या तुम वही व्यापारी हो जिसे खजाने की तलाश है? फकीर ने गहरी आवाज में पूछा। इमरान ने सिर हिलाया। तो सुनो, वह खजाना सिर्फ साहसी लोगों को ही मिलता है, लेकिन उसके रक्षक जाग रहे हैं। फकीर ने बताया कि खजाने की रक्षा एक रहस्यमय दैत्य करता है। जो भी उसके सामने आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन खजाना प्राप्त करने का एक ही तरीका है, बुद्धि और साहस की परीक्षा। इमरान ने इस चेतावनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अगली सुबह सफर जारी रखा। रेगिस्तान की लहराती रेत में वह आगे बढ़ता रहा, जब तक कि उसे दूर क्षितिज पर कुछ धुंधली आकृतियां नहीं दिखीं। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक विशाल प्राचीन खंडहर था। खंडहर के मध्य एक ऊंचा दरवाजा था, जिस पर अजीब निशान उकेरे हुए थे। इमरान समझ गया कि यह वही जगह थी जिसकी उसे तलाश थी। अचानक जमीन कांपने लगी और एक भयानक गरज के साथ सामने एक रेत का दैत्य प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलती हुई मशालों की तरह चमक रही थी और उसकी आवाज गरजती हुई तूफानी लहरों जैसी थी। जो कोई भी इस खजाने तक पहुंचना चाहता है, उसे अपनी बुद्धि और साहस से मेरी परीक्षा पास करनी होगी। दैत्य गर्जा। इमरान पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन सी परीक्षा? दैत्य ने 3 पहेलियां पूछी। 1. सबसे तेज चीज क्या है? 2. सबसे कीमती चीज क्या है? 3. सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? इमरान ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, 1. विचार सबसे तेज होता है, क्योंकि यह एक ही पल में कहीं भी पहुंच सकता है। 2. समय सबसे कीमती है, क्योंकि यह एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। 3. ज्ञान सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इससे कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। दैत्य कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा, फिर वह मुस्कुराया और धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। खजाने का द्वार खुल चुका था। इमरान ने जब खजाने के बक्से खोले, तो अंदर सोने चांदी की जगह किताबें, प्राचीन मानचित्र और ज्ञान से भरे शास्त्र रखे थे। यह केवल भौतिक संपत्ति का खजाना नहीं था, यह एक सभ्यता के ज्ञान और रहस्यों का खजाना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब इमरान ने उन किताबों को पढ़ना शुरू किया, तो उसने उनमें एक और रहस्य खोजा, एक ऐसा नक्शा जो एक और खजाने की ओर इशारा कर रहा था, जो कहीं रेगिस्तान के उस पार छिपा था। अब इमरान के सामने एक नया सवाल था, क्या वह इस नए रहस्य की खोज करेगा या ज्ञान के खजाने को अपने लोगों के बीच फैलाकर उनके जीवन को समृद्ध करेगा? उसने तय किया कि पहले वह इस खजाने का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करेगा और फिर नए सफर पर निकलेगा। अंतिम संदेश। इमरान की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस में होता है। जिसने ज्ञान पा लिया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पा ली।